हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास है मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th के लिए। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नावली। और शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें कहा है, मान लीजिए कि f सच दैट R2R fx इक्वल्स टू 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g सच दैट R2R ज्ञात कीजिए जिसके लिए GOF यानी गोफ इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू IRO। राइट, चलिए अब ये इसको समझते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है। पहले तो हमको वही समझना है जो हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये है विविध प्रश्नावली 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। इसमें हमें जो दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। f सच दैट R2R, ये एक प्रतिचित्रण दिया है हमें। फिर हमें फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू 10x प्लस 7। फिर हमें एक ऐसा फलन ज्ञात करना है, हमें g सच दैट R2R, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्ञात करना है। और जिसके लिए GOF इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू IR हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए अब सबसे पहले इस IR को समझते हैं कि ये क्या है। और इसको समझने के लिए आपको समझना होगा तत्समक फलन। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको तत्समक फलन के बारे में बताया है। तत्समक फलन होता है कोई फंक्शन fx, इसमें अगर x की वैल्यू डालें तो अगेन वही x हमें मिल जाए। लाइक एज अगर हम इसमें f1 डालें तो 1 आंसर आए, 2 डालें तो 2 आंसर आए। राइट, अब इसी तरह से होता है ये IR भी। इसमें क्या होता है, IR x इक्वल्स टू x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको ऐसे लिख लें, GOF इक्वल्स टू FOG इक्वल्स टू IR के साथ एक एलिमेंट ले लिया x। राइट, अब हमें यहाँ से इसको और इसको अटेम्प्ट करना है। इट इज इम्प्लाई GOF इक्वल्स टू IRX। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए IRX को हटाकर ओनली x रख रहा हूँ। तो यहाँ मैंने रख दिया ओनली x। राइट, अब GOF देखिए, अगर कहीं GOF x लिखा हुआ हो तो उसको आप क्या लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं GOFX। राइट, तो ऐसा ही यहाँ पर है, हमने x छोड़ा है, x यहाँ भी आना है तो यहाँ x लिखेंगे। और अब हम इसको लिख सकते हैं GOFX इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब fx की वैल्यू तो देखो हमें दी गई है 10x प्लस 7, ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। GOF10x प्लस 7 इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 10x प्लस 7 है हमारे पास, इस 10x प्लस 7 को हमने मान लिया y। ठीक है, अब x की वैल्यू इस y के टर्म में निकालो, तब x बराबर होगा, देखिए 7 इसमें से घटेगा y माइनस 7, और 10 x के साथ गुणा में है इसलिए ये भाग में जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी y माइनस 7/10। अब हम ये
10x प्लस 7 की जगह y पुट कर दें इस फंक्शन में, तो ये हो जाएगा g ऑफ y इक्वल्स टू, और x की वैल्यू हमें ये पुट करनी है y माइनस 7/10, या हम यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर छोटा ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, और y माइनस 7/10 ये हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही हमारे पास g होगा R2R के लिए और इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए f सच दैट w टू w। ठीक है, तो f सच दैट w टू w। ठीक है, एफ एन इक्वल्स टू n माइनस 1 यदि n विषम है, तथा एफ एन इक्वल्स टू n प्लस 1 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए जहां w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एन देखिए, एफ एन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ एन मुझे n माइनस 1 दिया है, कब? यदि n विषम है। राइट, ओके, और n प्लस 1 दिया है एफ एन की वैल्यू यदि n सम है। तो ये तो फंक्शन है जो हमें दिया गया है। ठीक है, फिर हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है f व्युत्क्रमणीय है। तो बच्चों बताओ, व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए क्या करना होता है? बताइए बताइए। व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए, राइट, व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए हमें इसको एकैकी आच्छादी दिखाना होता है। एकैकी आच्छादी दिखाएंगे हम इसको, दैट मीन्स एकैकी आच्छादी सिद्ध करना है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे एकैकी आच्छादी इसको हमें सिद्ध करना है। पहले एकैकी के लिए देखते हैं, और देखिए दो केसेस हैं यहाँ पर, एक तो विषम वाला और एक सम वाला। तो हम केस फर्स्ट को पहले डिस्कस करेंगे। जब n विषम है, ठीक है, तब fn की जो वैल्यू है वो n माइनस 1 होगी। राइट, चलिए तो एकैकी के लिए देखिए पहले हमें क्या करना होगा। एकैकी के लिए हमें दो एलिमेंट चाहिए होते हैं, तो हमने मान लिया, माना n व m विषम है। विषम पूर्णांक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पूर्णांकों का समुच्चय दिया है हमें w, विषम पूर्णांक है। तब बात करें fn की, तो fn क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन n माइनस 1 हो जाएगा। और बात करें fm की, तो fm क्या हो जाएगा? m माइनस 1 हो जाएगा। अब बात करें एकैकी की, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, एकैकी दिखाने के लिए आपको दिखाना होता है fx इक्वल्स टू fy, इट इज इम्प्लाई दैट x इक्वल्स टू y। तो यहाँ हमें दिखाना होगा कि fn इक्वल्स टू fm, इट इज इम्प्लाई n इक्वल्स टू m। ठीक है, ये दिखाना है। तो हम मानकर चलते हैं, लिख देंगे पुनः माना fn इक्वल्स टू fm है। ठीक है, तब क्या होगा? fm की जगह रखेंगे, fn की जगह रखेंगे n माइनस 1 और fm की जगह रखेंगे m माइनस 1। यहाँ हम देख रहे हैं -1 से -1 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा n इक्वल्स टू m। दोनों के फंक्शन को यानी fn इक्वल्स टू fm लेकर चले थे और हमने इन दोनों एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया, तो इट इज इम्प्लाई f एकैकी सिद्ध हुआ।
ठीक है, अब देखते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करना होता है बताइए जरा। चलिए मैं ही बताता हूं। आच्छादक के लिए आपको दिखाना होता है एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, राइट। तो ये दिखाएंगे हम आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए सबसे पहले हम कोई एलिमेंट y लेते हैं जो बिलोंग्स करता है सहप्रांत में। सहप्रांत से कोई एक एलिमेंट हमें लेना होता है। अब इस y को हम इक्वल रख देते हैं एफ एक्स के, और यहाँ हम इसको इक्वल रखेंगे एफ एन के, अर्थात एफ एन की वैल्यू है n माइनस वन, और यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। n की वैल्यू हो जाएगी y प्लस वन, और अब इसको हम एफ एक्स में डालते हैं यानी एफ एन में डालेंगे। तो नाउ एफ एन इक्वल्स टू n की जगह क्या पुट करेंगे y प्लस वन, और देखिए एफ एन की डेफिनेशन है n माइनस वन, तो n की जगह में डाल देना है y प्लस वन माइनस वन, ये कट जाएंगे और ये y आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं कि एफ एन इक्वल्स टू वाई है, इट इज इम्प्लाई एफ आच्छादक भी है, एफ आच्छादक है। जब ये एक एकी भी है आच्छादक भी है, इट इज इम्प्लाई एफ व्युत्क्रमणीय है। एफ व्युत्क्रमणीय है, ये सिद्ध हो चुका। अब कहा है कि अगर ये व्युत्क्रमणीय हो गया तो इसका व्युत्क्रम बताइए। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है। अब हमें व्युत्क्रम के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है व्युत्क्रम के लिए, यहाँ से देखें, यहाँ से, हाँ, एफ इनवर्स वाई, और x की वैल्यू जो एफ इनवर्स y लिया है ना हमने, हाँ, और n की वैल्यू जो भी आई है, n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। n की वैल्यू y प्लस वन हमने निकाली है, ये इसका व्युत्क्रम है, इसको हम आंसर लिख देंगे, और ये फर्स्ट केस जो हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। अब इसका सेकंड केस डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए सेकंड केस कैसे होना है। केस सेकंड, जब n सम है तब यहाँ पर प्लस आना है, ठीक है। चलिए मैं इसी में थोड़ा थोड़ा करेक्शन करके आगे बढ़ता हूँ। ये केस सेकंड होगा इसका, जब n सम है तब एफ एन बराबर होगा n प्लस वन, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है। अब मान लिया n व m सम पूर्णांक हैं, ठीक है, सम पूर्णांक है, तब एफ एन बराबर होगा n प्लस वन, एफ एम बराबर होगा m प्लस वन। अब हम इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, तब यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, बस इतना अंतर रहेगा। प्लस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास n इक्वल्स टू m बचेगा। हम फिर से कह देंगे कि एफ एक की सिद्ध हुआ। फिर है आच्छादक। आच्छादक के लिए हम y को सहप्रांत से लेकर चलेंगे और इसको एफ एन के इक्वल रखेंगे। अब की बार एफ एन जो होगा n प्लस वन है, तो यहाँ पर n की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगी। अब हम एफ एन निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस वन डालेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ y माइनस वन प्लस वन डालेंगे, फिर से वन कट जाएगा, फिर y आ जाएगा यहाँ पर। हम फिर कहेंगे कि एफ एन इक्वल्स टू वाई। इस प्रकार से सिद्ध होता है कि f आच्छादक है और एक है कि और आच्छादी है, इसलिए व्युत्क्रमणीय है। अब बात करें व्युत्क्रम की, तो यहाँ पर n की वैल्यू डालनी है। n की वैल्यू हमने निकाली है, देखो y माइनस वन, तो ये y माइनस वन हो जाएगा। इस तरह से हो गया सेकंड केस डिस्कस। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि अतः सिद्ध होता है f व्युत्क्रमणीय है, और f के प्रतिलोम दोनों लिखकर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए समझ आया ना, ओके गुड। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैपिंग दी है एस सच दैट आर टू आर, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और कहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स को ज्ञात कीजिए, एफ ऑफ एफ एक्स को ज्ञात कीजिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स किस तरह हमें ज्ञात करना है। देखिए, नाउ एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू डालिए, ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब एफ ऑफ एक्स हमें कहता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, तो हमें जब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, जहां पर भी हमें x दिख रहा है वहां पर ये पूरा का पूरा द्विघात समीकरण हमें डालना होगा। ठीक है, देखिए यहां पहले ब्रैकेट में जिसके ऊपर स्क्वायर है, यहां देखिए x के स्थान पर इस ब्रैकेट में हमें ये पूरा व्यंजक लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। फिर -3 और x के स्थान पर फिर से ब्रैकेट, और ब्रैकेट में ये पूरा व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद बचा क्या हमारे पास, 2 बचा, तो प्लस का 2 जो का त्यों लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम एक सूत्र लगाएंगे कक्षा 9 का, उस सूत्र को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये वाला सूत्र हमें यहाँ लगाना है इसमें। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा माइनस 3x, ठीक है, पहला और दूसरा, फिर प्लस 2 गुणा 3x गुणा 2 यानी दूसरा तीसरा, फिर प्लस 2 गुणा पहला तीसरा एक्स स्क्वायर गुणा 2, और फिर ये 3 की गुणा इस ब्रैकेट में करके लिखेंगे। माइनस भी है, इसका ध्यान रखना, अंदर के चिन्ह बदलेंगे। 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा x की पावर 4, यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 3 दूनी 6, x की घात 2 और x की घात 1 गुणा होकर x की घात 3 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 6x की घात 3। इस टर्म के लिए देखिए 2 तिया 6 दूनी 12 और प्लस माइनस माइनस, और x अकेला है तो 12x आएगा, राइट। फिर यहाँ देखिए प्लस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2। x की पावर 4 अकेला टर्म है, लिख दीजिए एज इट इज। फिर ढूंढिए यहाँ पर x की पावर 3 के और कितने टर्म्स हैं, कितने भी नहीं, इसको लिखिए 6x क्यूब, राइट। तो ये गया 2 टर्म ले चुके हम। अब ये 9x स्क्वायर है, ये 4x स्क्वायर है, दोनों प्लस के हैं, 9 और 4 13 हो गए, 13 में से 3x स्क्वायर घट गए तो प्लस के 10x स्क्वायर बच गए। ठीक है, तो ये हटा, ये हटा, ये हटा। अब हमारे पास बचा 12x और 9x, 12x प्लस माइनस के हैं और 9x प्लस के हैं, तो घटाने के बाद बचेंगे 3x, तो ये भी हट चुका, ये भी हट चुका। अब देखिए 6 माइनस के हैं, 4 प्लस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो 4 और 2 6, और 6 माइनस का 6 प्लस का, ये तो कट जाएंगे। जो हमारे पास बचेगा ये इसका आंसर होगा, राइट। इस तरह से हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए f सच दैट R2 x बिलोंग्स टू R। चलिए इस मैपिंग को मैं लिख देता हूँ, f सच दैट R2 x बिलोंग्स टू R
और सच दैट ये जो x आता है ये -1 और 1 के बीच में से आया है, ठीक है, यानी डोमेन जो इसका आया है। अब ये f(x) हमें इसमें दिया गया है x/1 प्लस मोड ऑफ x, राइट, जहां पर x जो है वो रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, वास्तविक संख्याओं में, द्वारा परिभाषित फलन एक है की आच्छादी है। तो ये हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव f को एक है की आच्छादी सिद्ध करना है, एक है की आच्छादी। चलिए देखिए कैसे करना है इसको, एक है की आच्छादी सिद्ध हमें। यहां पर f(x) को जरा मैं समझा देता हूं आपको, f(x) क्या है। यहां पर देखिए, यहां दो केसेस बनने वाले हैं। किस तरह से कि एक बार तो जब हमारे पास x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जब x 0 से बड़ा होगा तब ये 1 प्लस x आएगा, क्योंकि जब x 0 से बड़ा होगा तो मोड ऑफ x x के इक्वल ही होगा। तो यहाँ से हम मोड को हटाकर ओनली x रख देंगे, ठीक है। और ये x/1 माइनस x होगा जब हमारे पास जो x होगा वो या तो लेस होगा या इक्वल होगा। इक्वल हटाओ भाई, इक्वल यहाँ लगा सकते हैं, लेस होगा 0 से, यानी जब हमारे पास x 0 से छोटा होगा अर्थात माइनस का होगा तब हम मोड x को लिखेंगे -x। समझ गए होंगे। चलिए अब केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, जब f(x) इक्वल्स टू है x/1 प्लस x। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसको एक एकी सिद्ध करते हैं। एक एकी के लिए देखिए हमें दो एलिमेंट लेने होते हैं, तो दो एलिमेंट हम ले लेते हैं x एंड y, और ये कहाँ से लेने होते हैं, हमें प्रांत में से लेने होते हैं, r में से लेने होते हैं। तब अगर बात करें f(x) की तो ये तो हमारे पास गिवन है ही x/1 प्लस x। बात करें f(y) की तो जहाँ पर x है यहाँ से x को हटाकर y पुट कर दीजिए। अब एक एकी के लिए हम ये लेकर चलते हैं कि f(x) इक्वल्स टू fy और दिखाते हैं x इक्वल्स टू y, राइट। तो यहाँ पर हम ये रखेंगे x/1 प्लस x और fy की जगह हम रखेंगे y/1 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो x प्लस xy इक्वल्स टू y की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी तो y प्लस xy। और यहाँ से हम देख रहे हैं xy से xy कैंसिल हो गया और बचा x इक्वल्स टू y। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि f एक एकी सिद्ध हो गया, f एक एकी है। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक के लिए क्या किया जाता है, आच्छादक के लिए f(x) इक्वल्स टू y दिखाया जाता है, ठीक है। ये आच्छादक के लिए हमें करना होता है। चलिए अब f(x) इक्वल्स टू y कैसे दिखाएंगे, देखो जरा इसको। y इक्वल्स टू लिख दीजिए, यहाँ पर जो f(x) की वैल्यू है उसको 1 प्लस x। अब यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, उसके लिए हमें इसको इसके साथ गुणा करनी होगी, तो y प्लस xy इक्वल्स टू x हो जाएगा। और हम क्या करें, इस x को यहाँ लाएं, इस y को उधर ले जाएं या इसी को उधर ले जाएं, तो y इक्वल्स टू होगा x माइनस xy। और यहाँ से हम y इक्वल्स टू x को कॉमन ले लें तो 1 माइनस y मिलेगा, और इसको यहाँ लाएं तो x इक्वल्स टू मिलेगा y/1 माइनस y, ठीक है। अब भाई स्पेस बनाना है, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया तो मैं इसको यहाँ से साफ कर दूँ, क्योंकि इसको हम दिखा ही चुके हैं, तो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ। और यहाँ लिख रहा हूँ अब यहाँ के बाद, ठीक है। देखिए अब
एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए एफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स था ना, तो यहाँ हम एक्स की जगह वाई अपॉन वन माइनस वाई डालेंगे और ये हमारे पास वाई के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ डाल दीजिए वाई अपॉन वन माइनस वाई, वन प्लस यहाँ डालिए एक्स की जगह वाई अपॉन वन माइनस वाई, वाई अपॉन वन माइनस वाई को एज इट इज रखते हुए यहाँ एलसीएम लीजिए, यह एलसीएम आ जाएगा वन माइनस वाई और इसके साथ गुणा करेंगे तो वन माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। वन माइनस वाई से वन माइनस वाई कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा वन और वाई अपॉन वन किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। चूँकि हम दिखा चुके हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू है वाई, इट इज़ इम्प्लाई एफ आच्छादक है और f को हम एक की भी दिखा चुके हैं और आच्छादक भी दिखा चुके हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इम्प्लाई f एक की आच्छादी है। अब बात करें हम इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड केस की, ठीक है, सेकंड केस की बात करते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें एफ एक्स इक्वल है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स की। तो वही पहले एक की दिखाएंगे, इसके लिए हम x और y दो एलिमेंट लेंगे डोमेन में, तब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेकर चलते हैं। इसको हम मान लेते हैं कि माना एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है। एफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स और एफ वाई की होगी वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, थोड़ा सा सॉर्ट किया है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो व्रज गुणा कराइए, ये हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वाई और वाई माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू वाई बच गया। इट इज़ इम्प्लाई एफ एक की है, एफ एक की हो गया। फिर हमें इसको आच्छादक भी दिखाना है। आच्छादक के लिए करते क्या है, अब तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि आच्छादक के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई दिखाया जाता है। तो चलिए आच्छादकता देख लेते हैं इसकी। तो y इक्वल हमें रखना है एफ एक्स की जो भी वैल्यू है हमारे पास, उसको y के इक्वल रख दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। वज्र गुणा कीजिए, y माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू इसको उधर ले जाएं x प्लस एक्स वाई और यहाँ से x की वैल्यू देखो y अपॉन वन प्लस वाई निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ एक बार ज़रा ये भी देख लो कि अगर हम y की वैल्यू कुछ भी लें डोमेन में से, तो क्या कोडोमेन में से, तो क्या वो डोमेन में जाएगा। अर्थात अगर हम y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कुछ भी लें तो क्या वो रियल नंबर बनेगा, क्या वो वास्तविक संख्या बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 और 1 के बीच में हमारे पास आता है, -1 और 1 के बीच में 1/2 ले लेते हैं। तो यहाँ हमने 1/2 रखा, यहाँ 1 + 1/2 रखा। ठीक है, तो ये 1/2 अपॉन ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा और ये 1/3 आएगा। तो क्या ये वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा भी लिख देते हैं कि ये बिलोंग्स कर गया आर में। ठीक है, अब एफ एक्स ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा x अपॉन वन माइनस एक्स था ना, तो x की जगह पर ये रखोगे y अपॉन वन प्लस वाई और 1 माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, ये है y अपॉन वन प्लस वाई और 1 माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई, राइट। ओके, ये y अपॉन वन प्लस वाई को एज इट इज रखते हुए यहाँ एलसीएम ले लो, 1 + y - y अपॉन वन प्लस वाई,
वाई से वाई कैंसिल हो गया, 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास वाई। हम सिद्ध कर चुके हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ हम कह देंगे कि एफ आच्छादक है। अब एफ जो हो गया एकैकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। इट इज इम्प्लाई एफ एकैकी तथा आच्छादक है। और यही हमें कहा गया था इस क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करो कि एफ जो है वो एकैकी है और आच्छादक भी है। तो इस तरह से हो जाता है सॉल्यूशन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे और इससे पिछले वाले जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो सोल्व हम करवा चुके हैं। उनका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, आप वहां से टच करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब और प्रतिचित्रण दिया है एफ सच दैट आर टू आर, राइट। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये एकैकी है, सिद्ध करना है एफ एकैकी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए एकैकी सिद्ध करिए। एकैकी के लिए 2 एलिमेंट x और y, कहाँ से, प्रांत में से यानी डोमेन में से, राइट। ओके, पुनः, अरे पुनः नहीं, अभी तो एक बार भी नहीं माना। मान लो यहां पर कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई है, राइट। देखो यहां एफ एक्स की वैल्यू तो हमें दी गई है एक्स क्यूब। जब एफ वाई की वैल्यू की बात करेंगे तो एक्स की जगह वाई को पुट कर देंगे और यहाँ से हम इस y को इधर लाएं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब कक्षा 9 में आपने एक सूत्र पढ़ा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आया याद कुछ? आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हम रखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 भी है इसके, इसको भूलेंगे नहीं। अब यहाँ से 2 केसेस हैं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमें ना इसको एकैकी सिद्ध करना है, पहले ही लिखा गया है कि एकैकी सिद्ध कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो पॉसिबल केस हमारे लिए होगा यानी जिससे हम इसको एकैकी सिद्ध कर सकते हैं उसी को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इससे तो हम इसको एकैकी शायद सिद्ध ना कर पाए, माइनस की वैल्यू आ जाए, कोई एक्स इक्वल्स टू वाई ना हो, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार है हमारे लिए, इसको छोड़ देंगे हम। तो जो हमारे मतलब का है उसको अटेम्प्ट करेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और यहाँ से अगर y को दूसरी ओर ले जाएं तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल लेकर चले थे और हमने शो कर दिया कि x इक्वल्स टू वाई। और जब ऐसा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि f एकैकी है भैया, एकैकी है। और यहाँ लास्ट में हम मोहर लगा देंगे कि ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जो जितना पढ़ाया गया है अच्छे से तैयार करिए। देखिए एग्ज़ाम अभी टले हुए हैं, कुछ पता नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए क्या डेट आए, लेकिन एग्ज़ाम होने तो हैं ही जैसा कि सरकार ने बोला है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ना मत छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।